नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वाड्रिलेटरल हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे कल की क्लास में, ठीक है। और कुछ बेसिक्स हमने कल क्लियर किए थे अपने क्लास 8 की बुक से, ठीक है ना। तो बेसिक्स आप लोगों ने रिवाइज कर लिए होंगे, और थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप परेशान ना होइए। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चों पढ़ते पढ़ते उसको भी कवर कर लेंगे जो भी हमारे कंफ्यूजन होंगे, ठीक। अब हम आते हैं रिवीजन के बाद बच्चों क्लास 9th के सिलेबस में। और क्लास 9th के सिलेबस में बच्चों हम लोगों ने पढ़ के रखा था लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल में टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, है ना। तो टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, ठीक है। देख लीजिए आप क्वाड्रिलेटरल न्यू वाली बुक में कौन सा नंबर है, पेज 9। देखो बच्चों थ्योरम 8.1 देखिए, ठीक। थ्योरम 8.1 क्या कह रहा है? कह रहा है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूफ करना है। मतलब सर देखिए बच्चों ये थ्योरम आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है, ठीक। क्या कह रहा है आपसे? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। किसी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। मतलब सर ये देखिए बच्चों ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक। और चलिए इसका नामकरण कर देते हैं क्लॉकवाइज। चलो तो ए बी सी एंड डी, सही है। अब ध्यान देना बच्चों इसमें एक डायगोनल बना लीजिए। सो डी से लेके बी तक ये एक डायगोनल है। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए जरा। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये वाला ए बी डी और ये वाला ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें करस्पॉन्डेंसी क्या क्या है ये सब तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक। देखिए कैसे पता चलेगा बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से बताना जरा, बहुत ध्यान से बताना। क्या आपको कुछ अंदाजा लग रहा है? यानी कि बच्चों ये वाला एंगल क्या इस एंगल के इक्वल है? बताइए जल्दी से मुझे देख के। क्या ये वाला एंगल यानी कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सी डी बी, वेरी गुड। ऑल्टरनेट कैसे? ए बी पैरेलल सी डी है और ये बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड, ठीक। और सुन लीजिए ध्यान से, इसके बाद बच्चों एक बात बताइए, ऊपर वाले ट्राइंगल, अब देखो आपको करस्पॉन्डेंसी भी समझ में आने लगेगी। ऊपर वाले ट्राइंगल का जो पॉइंट बी है वो नीचे वाले ट्राइंगल के पॉइंट डी के करस्पॉन्ड है, अंदाजा मिला। उसके बाद थोड़ा अंदाजा लेना पड़ता है, थोड़ा अंदाजा लेना पड़ता है बच्चों, थोड़ा अंदाजा लेना पड़ता है। और समझिए देखिए, अब बताइए बच्चों ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब सर मतलब एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू ए डी बी इज इक्वल्स टू सी बी डी, ठीक। ये भी क्या है? ऑल्टरनेट। अब सुन लेना बच्चों ध्यान से, सुन लेना ध्यान से, यहां थोड़ा गैप छोड़ दे रहे हैं, यहां थोड़ा गैप छोड़ दे रहे हैं, ठीक। क्यों? अभी पता चलेगा आपको। देखिए अंदाजा लग रहा होगा बच्चों कि ऊपर वाले ट्राइंगल का जो डी है वो नीचे वाले ट्राइंगल के बी के करस्पॉन्ड है। तो जो बच गया ऊपर वाले ट्राइंगल में ए बच गया और नीचे वाले ट्राइंगल में सी बच गया, जो बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? करस्पॉन्ड। यानी कि बच्चों हेडिंग क्या लगानी चाहिए? इन ट्राइंगल एबीडी। अगर यहां से एबीडी पकड़ ले हो तो यहां से आपको एबीडी, तो यहां से आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? सीडीबी। तो क्या लिखना चाहिए हमें? इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सी डी बी, है ना। इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक कर लो भाई, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। और सुनो अब देख रहे हो आप, ये देखो यहां से ये एंगल मिलेगा, फिर ये साइड जो है बीडी, ऊपर वाले में बीडी है लेकिन नीचे वाले में डीबी नाम पड़ जाएगा इसका, तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा। चेक कर लो भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, फिर बीडी दोनों में कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए नाम पड़ेगा बीडी और नीचे वाले ट्राइंगल के नाम पड़ेगा डीबी। याद है ना? क्योंकि बी किसके करस्पॉन्ड है? डी के, और डी किसके करस्पॉन्ड है? बी के। बी डी के और डी बी के करस्पॉन्ड है, ठीक, कॉमन है।
कौन सा क्राइटेरिया लग गया? एंगल साइड एंगल। चेक कर लो, यहां से देखो एंगल, फिर ये साइड और ये एंगल, और इसी तरीके से यहां से एंगल और ये साइड ये एंगल। तो बाय 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 एंगल साइड एंगल, हाँ भाई क्या हो जाएगा बोलो? ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीबी। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया? है ना? ठीक, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इस तरीके से जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको टू इक्वल कॉन्ग्रेंट में, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और सुनो, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है। सुना ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है। ठीक, क्योंकि जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं उसके एरिया भी इक्वल होते हैं। और एक बात बताऊं, और एक बात बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहीं पर यह भी प्रूफ हो गया, यहीं पर यह भी प्रूफ हो गया कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मानते हो कि नहीं? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी प्रूव हो गया यहां पर। कैसे? इसी थ्योरम में क्या प्रूफ हो गया बताइए? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम को कैसे लिखते हैं? डबल लाइन खींचते हैं फिर जीएम लिखते हैं। डबल लाइन को पढ़ते हैं पैरेलल, पैरेललो, और जीएम का मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल भी हो गया। कैसे? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। बच्चों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अगर तुम यहां पर सीपीसीटी लगाओगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? चेक कर लो, क्या होगा बच्चों? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बताओ, एंगल ए ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। मानते हो कि नहीं इस बात को? ठीक, तो देखा आपने क्या हो जाएगा? एंगल ए, या आपको अगर पूरा नाम लिखना हो पूरा नाम लिख लो, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू बी ए डी इज इक्वल्स टू डी सी बी। दिस इंप्लाइज बी ए डी का मतलब एंगल ए, और डीसीबी का मतलब, डीसीबी का मतलब एंगल सी। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, क्या दिक्कत है? तो एक तो अपोजिट एंगल आपने ऐसे दिखा दिया इक्वल, और दूसरा पता है कैसे दिखाओगे? सुनो, इसका नाम रखो एंगल 1 और इसका नाम रखो एंगल 2। ठीक, और इसका नाम रखो एंगल 3 और इसका नाम रखो एंगल 4। ठीक, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के, ऑल्टरनेट से। और 1 के साथ आपको 3 रखना है, क्योंकि 1 और 3 ऐड होके बी हो जाएगा। तो 1 की तरफ आप 3 रखो, 1 के तरफ 1 लेफ्ट में तो 3 लेफ्ट में। और 3 किसके इक्वल है? 3 किसके इक्वल है? 4 के। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। उठा के ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। ठीक, सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब बताओ 1 प्लस 3 मिलके क्या बनाते हैं? 1 और 3 ऐड होके एंगल बी देते हैं तुम्हें। तो 1 प्लस 3 की जगह एंगल बी लिखोगे, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 तुम्हें क्या देंगे? एंगल 2 प्लस 4 तुम्हें क्या देंगे? एंगल डी। तो 2 प्लस 4 की जगह क्या लिखोगे? एंगल डी। तो देखा आपने बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स को भी आपने इक्वल कर दिया। मानते हो कि नहीं बताओ? ऑपोजिट एंगल्स को भी आपने इक्वल कर दिया। ए बराबर सी हो गया और बी बराबर डी हो गया। कोई समस्या? कर दिया। अब सुनो, अब ऑपोजिट साइड को भी इक्वल कर दोगे यार सीपीसीटी से। ठीक, तो इसी इसी में आपका क्या आ जाएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल भी प्रूफ हो गया। कैसे? बाय सीपीसीटी से। क्या प्रूफ किया था अभी आपने? चेक कर लो। ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू सीडीबी। ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीबी। ठीक, चेक कर लो। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी। अब बाय सीपीसीटी लगा दीजिए। तो जब बाय सीपीसीटी आप लगाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा? ए बी का लेंथ किसके इक्वल आएगा? सी डी के। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक, और क्या आएगा बताओ? बी डी इज इक्वल टू डी बी।
अब ए बी सी डी के इक्वल है, चेक कर लो, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी इज इक्वल टू बी सी आना चाहिए था यार, यस यहां से आ जाएगा, ए डी इज इक्वल, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी डी जो है वही डी बी है, तो यहां से देखो ए डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी बी, ए डी इज इक्वल्स टू सी बी, और इसी को बस देख लो यही लाना था। अब सी बी लिखो बी सी लिखो बाद में, वो तो बात की बात है ना। तो देखो जरा, ए डी का लेंथ किसके इक्वल आ गया, सी बी के इक्वल आ गया, और इसी तरीके से ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल आ गया, देखा। तो बच्चों एग्जाम में वो चाहे कुछ भी पूछे, एग्जाम में चाहे कुछ भी पूछे, चाहे वो ये पूछे आपसे थ्योरम में क्या कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रूफ करो, तब भी यही करोगे कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी लगाओगे। चाहे वो आपसे क्या पूछे कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाओ, तब भी आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, ठीक है, सीपीसीटी से ऑपोजिट एंगल दिखाओगे, फिर इसको 1 मानोगे, इसको 3, इसको 4, इसको 2, वो ऐड करके ऐसे करके दिखा दोगे तो ऑपोजिट एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो सारी चीजें हमने प्रूफ कर दी हैं, ठीक, सारी चीजें हमने क्या करी हैं, प्रूफ कर दी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख लो बच्चों, यहां पर अपनी बुक में देख लीजिए, थ्योरम 8.1 प्रूफ कर दी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद थ्योरम नंबर 2 प्रूफ कर दिया आपने, क्या, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन अच्छा ठीक है, ये आपने देखिए अभी प्रूफ कर दिया। 8.4 भी, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ कर दिया है। अब देखो, अब इसके अलावा ये वाली जो थ्योरम है बच्चों, कौन सी, 8.3, ये थोड़ी सी कन्वर्स वाली थ्योरम है। मतलब देखिए बच्चों, उसने क्या कहा, अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया था बताइए, कि अगर किसी को मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया था बताइए, कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक, मतलब ए बी बराबर सी डी होता है और ए डी बराबर बी सी होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। अब उसने इसी का कन्वर्स आपसे पूछ लिया, कह रहा है ये बताओ, अगर हम आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दें, सुन लो भाई ध्यान से, अभी आपको पढ़ाया गया था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, सुन लो, अब उसने ऐसा बोला कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, जिस क्वाड्रिलेटरल में, सुन लेना भाई ध्यान से, ठीक, सुन लेना ध्यान से, आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, जिस क्वाड्रिलेटरल में, जिस क्वाड्रिलेटरल में क्या कह रहा है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल, मतलब गिवन क्या है आपको, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल, ईच पेयर कौन कौन सा पेयर है, ए बी किसके साथ पेयर बनाता है, सी डी के साथ, और बी सी किसके साथ ऑपोजिट पेयर बनाता है, ए डी के साथ। तो ऑपोजिट पेयर, हर एक ऑपोजिट पेयर इक्वल है, यानी कि ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, सी डी के इक्वल दिया हुआ है, और इसी तरीके से ए डी किसके इक्वल दिया हुआ है, एंड ए डी किसके इक्वल दिया हुआ है, बीसी के इक्वल दिया हुआ है। समझ में आई बात, चेक कर लो भाई, ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, सी डी या डीसी जो बोलना है बोल दो, और एडी किसके इक्वल बीसी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, पढ़ो, कह रहा है कि देन इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब देन प्रूफ दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ क्या करना है, हाँ भाई प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है इस बार। तो ये उसी थ्योरम का कन्वर्स है एक तरीके से, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो प्रूफ करोगे ये पैरेललोग्राम है, ठीक। कैसे करोगे भाई, देखते हैं कैसे करोगे, देखते हैं, बहुत आसान है। आप क्या करो, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करो, ड्रॉ द डायगोनल बीडी, प्रूफ, ड्रॉ द डायगोनल बीडी, ठीक, बीडी डायगोनल ड्रॉ करोगे, और जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल एबीडी, एंड इन ट्रायंगल एबीडी, अब अंदाजा तो है ही आपको, इधर से एबीडी चलता है तो इधर से सीडी भी चलता है, इन ट्रायंगल सी बी डी मत कर देना, सी डी बी, अंदाजा तो आपको है ही है, पीछे करके आए हो आप,
इधर से ए बी डी चलेगा तो उधर से सी डी बी चलेगा। अब ध्यान से सुनो, ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक कर लो, गिवन है। ऑपोजिट साइड इक्वल है, ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है? सी डी के, गिवन। ठीक, उसके बाद बी डी किसके इक्वल है? डी बी के, कॉमन है। ठीक, और फिर एडी किसके इक्वल है? बीसी के, चेक कर लो भाई। और एडी, बीसी मत बोलना, एडी किसके इक्वल है? सीबी के, चेक कर लो करस्पॉन्डेंसी। यहां से एडी लोगे तो यहां सीबी लेना पड़ेगा, एडी सीबी के इक्वल है। ठीक, क्यों? गिवन है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन थी। अब बताओ, हाँ भाई तीनों साइड्स इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल में, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, और ये कॉमन, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या होगा बोलो? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CDB। ठीक, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए सीपीसीटी लग जाएगी, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए सीपीसीटी लग जाएगी। तो क्या होगा? बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्या होगा बताइए? सीपीसीटी लगेगी बच्चों, तो अब आप समझदार हो। बी किसके इक्वल है? डी के, यानी कि बी वाला एंगल किसके इक्वल है? डी के, यानी कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू, बोलो, एंगल ABD इज इक्वल्स टू CDB। यहां से देख सकते हो ABD इज इक्वल्स टू CDB, एंगल CDB। और ये क्या बना रहे हैं? एक तरीके से ऑल्टरनेट, भाई दोनों इक्वल है और ऑल्टरनेट पेयर है। ठीक, और ऑल्टरनेट पेयर है यदि, तो बताओ कौन सी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? ए बी इज पैरेलल टू सी डी मान लिया जाएगा। सो दिस इंप्लाइज कि ए बी इज पैरेलल टू क्या हो गया? सी डी। तो देखा आपने, आपने एक टारगेट कंप्लीट कर दिया कि ए बी पैरेलल क्या है? सी डी के। अब इसी तरीके से बच्चों एक बात बताइए, क्या आप लोग समझ रहे हो भाई? ए बी ऐसे जा रहा है और सी डी ऐसे, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये वाला एंगल आपने इसके इक्वल दिखा दिया है। तो मान लिया जाएगा ना कि ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। तो ए बी सी डी के पैरेलल दिखा दिया आपने, यानी कि एक पेयर ऑपोजिट वाला पैरेलल दिखा दिया। आप बचा दूसरा पेयर, उसको भी पैरेलल दिखा दो, तो ये पैरेललोग्राम मान लिया जाएगा। दूसरा पेयर कौन सा बचा? एडी और बीसी वाला। इसके लिए क्या करेंगे? ये वाला जो एंगल है इसको इसके इक्वल दिखा दो। ठीक, मतलब एंगल एडीबी सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा? एंगल एबीडी, एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू ABD is equals to CBD। ये भी किससे हो गया? ऑल्टरनेट से, मतलब ऑल्टरनेट पेयर है और इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? अब खुद सोचो जरा। ये देखो, ये ऐसे करके है और ये ऐसे, और कौन सा एंगल इक्वल दिखा दिया आपने? ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया। ये AD है, ये BC है। और ये वाला एंगल आपने इसके इक्वल दिखा दिया है, चेक कर लो। एक मिनट, इसका नाम था ADB। CPCT से ADB किसके इक्वल है? CBD के। ठीक, और ऑल्टरनेट मतलब ये इक्वल है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑल्टरनेट बना रहे हैं एक तरीके से। इसका मतलब क्या है कि AD पैरेलल BC। लो भाई, टारगेट कंप्लीट हो गया। एक बार आपने क्या दिखाया? AB को CD के पैरेलल, और दूसरी बार आपने क्या दिखाया? AD को BC के पैरेलल, AD को BC के पैरेलल। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया बताइए? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा दिए। सो quadrilateral ABCD is a parallelogram। Okay, so we had shown
opposite sides of parallelogram of नहीं opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel, so are parallel, so quadrilateral ABCD is a parallelogram, hence proved, is a parallelogram, hence proved. देखा? तो इस बार बच्चों उसने क्या दिया था आपको कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। अभी ये क्वाड्रिलेटरल था, पैरेललोग्राम नहीं था, बस एक क्वाड्रिलेटरल था जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल दिए हुए थे, ये गिवन था, ऑपोजिट साइड इक्वल दिए हुए थे, प्रूफ करना था एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऑपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दिया, ए बी पैरेलल सी डी दिखा दिया और ए डी पैरेलल सी बी दिखा दिया। ये सारे थ्योरम्स आप कल की क्लास में प्रैक्टिस करके आओगे। बताइए कोई समस्या? ऑपोजिट एंगल हमने इक्वली दिखा दिए। यस नाउ अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ईच पेयर ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल हैं तो शो करो कि वो पैरेललोग्राम है। इस बार एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और प्रूफ भी करके दिखाया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रूफ करवाया था कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, ये प्रूफ भी किया था, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अब वो कह रहा है कि ये अगर हम आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दें, पढ़ लो, कह रहे हैं इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दें जिसके ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, तो प्रूफ करो कि वो पैरेललोग्राम है। और ये एक तरीके की थ्योरम है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर दे दूं जिसके ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल हो जाए तो पक्का वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, तो इस बार आपको गिवन क्या है, इस बार आपको गिवन क्या है बताइए, कि ऑपोजिट एंगल जो है, ठीक, ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। एंगल ए सी के इक्वल है एंड एंगल बी आपका एंगल डी के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। ठीक, अब सुनो, देखते हैं इसको कैसे करेंगे भाई। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल ये वाले में बस एक एक एंगल इक्वल है और एक एक साइड इक्वल है, बस कोई फायदा नहीं लग रहा है मुझे। कोई फायदा, कुछ अप्रोच समझ में आ रही है, कोई अप्रोच, इसीलिए इन्होंने एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है ना, बट हम ट्राई करते हैं, हो जाएगा जैसे तैसे, कुछ कंस्ट्रक्शन करके कुछ ना कुछ करके हो जाएगा। और दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं इसमें। यस, देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन अगर मत करिए, आप एक काम करिए, पता है सिंपल सा फंडा, देखो बहुत आसान है। कैसे? आप एक काम करो, पता है इसको और इसको एक्स एक्स मान लो, एंगल एक्स मतलब वैल्यू इसकी एक्स मान लो। सो सॉल्यूशन प्रूफ देखिए इसका, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों को हमने x मान लिया, x डिग्री। और इसी तरीके से बच्चों एंगल b को आप y मान लीजिए और एंगल d को भी y मान लीजिए, यानी कि एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d इज इक्वल्स टू y डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, 180।
सॉरी 180 नहीं 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बताओ? 360। एंगल ए की जगह कितना रखोगे? x डिग्री, और एंगल बी की जगह कितना रखोगे? y डिग्री, और प्लस एंगल सी की जगह कितना रखोगे? x, सी भी x है, और एंगल डी की जगह कितना रखोगे? y इज इक्वल टू 360। सही है। अब x प्लस एक्स कितना होता है? 2x, और y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। और यहां से बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360। सही है ना? और 2 क्या कर रहा है? इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी क्या आ जाएगा आपके पास? x डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से क्या हो जाएगा? x डिग्री और प्लस y डिग्री, ये 180 हो जाएगा कटने के बाद, 180 डिग्री। अब बच्चों बहुत आराम से जरा ध्यान से चेक करिए। एक बात बताओ भाई, वापस आप x की जगह क्या लिख सकते हो? x की जगह c लिख सकते हो और y की जगह d। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? एक बार हमने क्या किया, x की जगह हमने एंगल c लिखा और y की जगह हमने एंगल d लिखा, और दोनों का सम 180 आ गया। अब मुझे जरा बताइए कि c और d का सम आपने 180 दिखा दिया, तो c और d अगर 180 आ गया, यहाँ पे देखो एंगल c और एंगल d का सम 180 आ गया, इसका मतलब ये तो को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180, इसका मतलब BC पैरेलल AD आ गया। ठीक, सो को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है? 180। तो दिस इंप्लाइज का मतलब ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है, ये इसका इसको क्या पढ़ते हैं? दिस इंप्लाइज। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? दिस इंप्लाइज। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है, क्या बताता है? क्या बताता है कि भैया अगर इसका इसका सम 180, तो पक्का ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि AD पैरेलल BC हो गया। AD पैरेलल क्या हो गया? BC हो गया। सिमिलरली 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 ध्यान से चेक करो बच्चों। अभी आप फिर से इसी इसी रिजल्ट का यूज करो। x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। एक बार आपने AD पैरेलल BC दिखा दिया, AD पैरेलल BC। अब आप क्या करोगे? अब आप ध्यान चेक करो बच्चों, अब x की जगह C लिखो और y की जगह B लिखो, तो इसका इसका सम 180 आ जाएगा, तो ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों भी कोइंटीरियर है, तो AB पैरेलल क्या मान लिया जाएगा? CD। इधर से खड़े होकर देखो तब समझ में आएगा। ये वाले एंगल का सम 180, तो भैया AB पैरेलल क्या हो जाएगा? CD। x की जगह C लिखो, x की जगह लिखा एंगल C, और प्लस y की जगह क्या लिखोगे? y की जगह लिखो एंगल B। तो y की जगह लिखोगे एंगल B, दोनों का सम कितना है? 180। तो ये भी क्या बना रहे हैं बच्चों? आपका को इंटीरियर एंगल्स। ओके, करेक्ट। लाइट चली गई है, थोड़ा सा अंधेरा होगा लेकिन बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, चलो, तो ये भी क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब इस बार कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी? इसका इसका सम 180, तो इसका मतलब AB पैरेलल CD। ठीक, तो AB पैरेलल CD। सही है, AB पैरेलल CD। सही है, ओके, AB पैरेलल CD। सही है। तो आपने AD पैरेलल BC दिखा दिया और AB पैरेलल CD, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो इन कोऑर्डिनेटर ABCD we had shown, हम क्या दिखा चुके हैं? हम क्या दिखा चुके हैं बताइए? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो quadrilateral ABCD is a parallelogram, hence proved। hence proved। ओके, तो quadrilateral ABCD क्या हो गया बताइए? पैरेललोग्राम हो गया। प्रूफ कर दिया।
आपका आज का एक होमवर्क है भाई, ये सारी थ्योरम्स आप प्रूफ करके लेके आइएगा और याद करके आइएगा। नेक्स्ट थ्योरम 8.6 क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना, कह रहा प्रूफ करो। तो बच्चों एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो इस बार क्या गिवन है कि हाँ ये एक पैरेललोग्राम है। इस बार गिवन क्या है बच्चों कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसने बोला है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूफ करना है। तो ए बी सी डी, तो इस बार ये कोऑर्डिनेटल स्पेशल कोऑर्डिनेटल है जो कि पैरेललोग्राम है। उसने बोल दिया कि पैरेललोग्राम है। सो गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल AC बनाइए और डायगोनल BD बनाइए। ठीक, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है? पॉइंट O पर, ठीक, इसका क्या मतलब है? पॉइंट O पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। का मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है कि OC की लेंथ किसके इक्वल दिखानी है? OA के इक्वल। और OB की लेंथ किसके इक्वल दिखानी है? OD के इक्वल। तो OC इज इक्वल टू OA दिखाना है, तो प्रूफ दैट में OC इज इक्वल टू OA प्रूफ करना है और OB इज इक्वल टू OD प्रूफ करना है। ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप दो ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे बच्चों। कौन कौन से मैं आपको दिखाऊं? AOD पकड़ लीजिए, ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट कर दो और CPCT लगा दो। समझे? किसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट कर दो। अभी ये इक्वल हुआ नहीं है जिसपे मैंने निशान लगाया है, ये इक्वल करने हैं। तभी माना जाएगा कि डायगोनल पॉइंट O पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप कौन कौन से ट्रायंगल पकड़ लो। इधर से बोलोगे AOD तो इधर से BOC मत बोल देना, AOD तो इधर से COB। तो आपको क्या करना है? इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ठीक, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? तभी तो मैंने करस्पॉन्डेंसी ऐसी रखी, एक सी के करस्पॉन्ड है, चेक कर लो, AC करस्पॉन्ड है। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि A करस्पॉन्ड C के हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों मतलब आप इसमें इसका नाम रखोगे DOA या OAD, तो एंगल OAD इज इक्वल्स टू, देख लो, OAD इज इक्वल्स टू OCB। रीजन ऑल्टरनेट, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, तो AD पैरेलल किसके? BC के, और ये AC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट से। ठीक, तो आपने दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल दिखा दिया। अब एक एक साइड इक्वल दिखा दो, कौन सी? AD किसके इक्वल हो जाएगी? BC मत लिख देना, CB लिखोगे। AD इज इक्वल्स टू CB। रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखा आपने, एक एंगल मिल गया एक साइड, एक एंगल मिल गया एक साइड, अब एक और एंगल मिल जाएगा। कौन सा? ये वाला। ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। मतलब
एंगल ODA, एंगल ODA इज इक्वल्स टू, देखो ODA इज इक्वल्स टू OBC, एंगल OBC ये भी क्या है, ऑल्टरनेट। अब बताइए बच्चों, अब बताइए क्या लग गया, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा बताइए, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COB, ठीक, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगी। सो बाय CPCT, हाँ भाई क्या होगा, OA का लेंथ OC के इक्वल होगा, यहां से देख लो OA इज इक्वल टू OC, एंड OB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, OC का लेंथ OB के इक्वल, यहां से देख लो, सॉरी OD का लेंथ OB के इक्वल, देख लो OD का लेंथ OB के इक्वल, बस यही प्रूफ करना था। हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फाइनली लिख लेना, हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से बच्चों पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये हम आराम से दिखा सकते हैं। नाउ अब देखिए बच्चों, इसी का कन्वर्स, अभी क्या बोला उसने कि पैरेललोग्राम दिया, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, प्रूफ करना था। अब इसी का कन्वर्स दे देगा, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा बोलेगा, और प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। इसी का कन्वर्स, थ्योरम 8.7, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then prove that it is a parallelogram। और इसको याद भी कर लीजिए, मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होता है। इस बार बच्चों अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है, अभी बस एक क्वाड्रिलेटरल है, और गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, गिवन क्या है बच्चों, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AC और BD ये बाइसेक्ट करते हैं, मान लीजिए कहां पर, पॉइंट O पर, मतलब OB की लेंथ OD के इक्वल और OC की लेंथ OA के इक्वल गिवन है। तो गिवन क्या, एक तरीके से आपको OA की लेंथ OC के इक्वल एंड OD की लेंथ OB के इक्वल गिवन है, ठीक। अब आप एक काम करो, आप फिर से वही ट्रायंगल पकड़ लीजिए AOD और COB। अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे, ठीक, इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे। नाउ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड, देखिए ट्रायंगल AOD में और ट्रायंगल COB में, एंड इन ट्रायंगल COB, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, बहुत आसान है, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट से, और AO का लेंथ किसके इक्वल है, CO के, देख लेना AO का लेंथ CO के इक्वल गिवन है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, AO CO के इक्वल गिवन है, और एंगल AOD इज इक्वल्स टू, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB गिवन है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, और सुनो OD इज इक्वल्स टू OB गिवन है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्या लग गया बोलो,
बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और यहां से साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COB। ठीक, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, AOD और COB अगर कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, बाय CPCT, बाय CPCT इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और इसी तरीके से बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, और ये वाला एंगल जब इसके इक्वल आएगा, येलो वाला, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। कोई भी एंगल ले लो, मैं येलो वाला ले रहा हूं, यानी कि एंगल DAO इज इक्वल्स टू, देखो DAO इज इक्वल्स टू एंगल BCO। ठीक, दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है, बट दोनों क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक, ओके, तो इसका मतलब AD इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा बताइए, BC। एक तो ये बात हो गई, और सुनो, CPCT से ही इन दोनों ट्राइंगल में ये वाले साइड इक्वल होंगे, AD BC के इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो यहां से। AD का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB, CB का मतलब BC। तो आपने क्या दिखा दिया, AD को पैरेलल टू BC भी दिखा दिया, एंड AD को इक्वल टू BC भी दिखा दिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो, अगर किसी कोऑर्डिनेटर में कोई भी एक साइड का पेयर इक्वल भी दिखा दो और पैरेलल भी दिखा दो, सुन लिया ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में, देखो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो फिर बताता हूं, पहले जो मैं बात कर रहा हूं इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिस ये करनी बच्चों, मान लीजिए कोऑर्डिनेटर दे दिया आपको, ठीक, ABCD कोई कोऑर्डिनेटर है, अभी कोई कोऑर्डिनेटर है, तो दुनिया का कोई कोऑर्डिनेटर आपको दे दे, और उस कोऑर्डिनेटर में बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर कोऑर्डिनेटर में केवल एक पेयर, मतलब या तो AD का BC के साथ इक्वल भी दे दे और पैरेलल भी दे दे, या तो AB का CD के साथ, मतलब समझो अगर किसी एक कोऑर्डिनेटर में बच्चों एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो पक्का पैरेललोग्राम होता है, ये भी याद रखिए। मतलब जैसे कि मान लो ये कोऑर्डिनेटर है, उसने बोला इन कोऑर्डिनेटर ABCD, ठीक, कोई भी एक पेयर, चाहे वो बात कर रहा है AB की, मान लो AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और CD की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब ABCD के इक्वल है, एंड का मतलब एज वेल एज, मैथ्स में एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज ABCD के पैरेलल भी है। तो कोई भी एक पेयर इक्वल भी हो जाए पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। बस यही दो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इसको आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, इसके बारे में सोचना भी नहीं फिर आपको, जो AD और BC बच गया। और इसी तरीके से मतलब बस इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या हो गया, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। सुनो ध्यान से, अगर ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो पक्का वो पैरेललोग्राम होता है, पक्का। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा दे दे वो आपको, मान लो ये 7 सेंटीमीटर दे दिया और ये 7, अब की ये वाले ऑपोजिट साइड इक्वल भी दे दिए पैरेलल भी दे दिए, मान लो AD इज इक्वल्स टू BC दे दिया एंड AD को BC के पैरेलल भी दे दिया, दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल इक्वल दे दिया, पैरेलल भी दे दिया, तो आपको सोचना ही नहीं है इसके बारे में, पक्का ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बस अब आप आ जाओ पीछे, यही तो किया है मैंने, प्रूफ करते करते मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने एक पेयर को इक्वल भी दिखा दिया AD को BC के साथ और पैरेलल भी दिखा दिया, हेंस
हेंस इन दोनों बातों को देखते हुए आप क्या कह सकते हो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, इज अ पैरेललोग्राम। बस हो गया। फिर भी जिनको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो लोग ऐसे कर लें, वो लोग इसमें क्या कर लें, जिन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा वो ऐसे कर लें, जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया एओडी और सीओबी को, एओडी और सीओबी को, तो भाई सीपीसीटी से बस तुम ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो, बस इतना कर लो तुम, क्या दिक्कत है। तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ऐसे कर लो, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी से तुम क्या करोगे, ऑपोजिट साइड को तुम क्या कर लोगे बताओ, इक्वल दिखा दो। तुम बोल दो एडी इज इक्वल टू सीबी। फिर तुम क्या करो, फिर तुम इसी तरीके से तुम क्या करो, इसके आगे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इसके आगे मैं यहां कर दे रहा हूं। इसी तरीके से तुम दो ट्रायंगल और पकड़ लो, उनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। कौन कौन सा, एओबी को पकड़ो सीओडी के साथ, ट्रायंगल एओबी को पकड़ लो किसके साथ, ट्रायंगल एओबी को पकड़ो किसके साथ, सीओडी के साथ। और ये भी कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, कैसे, साइड एंगल साइड से, कैसे चेक कर लो, एओ का लेंथ सीओ के इक्वल, उसके बाद इस बार ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट से, यानी कि एओबी इज इक्वल टू सीओडी। एओबी इज इक्वल टू सीओडी, और उसके बाद ये वाली जो साइड है यानी कि ओबी इज इक्वल टू ओडी। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इन दोनों में सीपीसीटी लगा दो, और हुआ कैसे, साइड एंगल साइड से। सो बाय सीपीसीटी इस बार किसको इक्वल दिखा दोगे, AB को CD के इक्वल दिखा दो, बस ऐसे कर लो तुम। तो तुम क्या बोलोगे, हमने ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखा दिया, एक बार CD CB के इक्वल, सॉरी एक बार AD CB के इक्वल, AD CB के इक्वल, जब इन दोनों ट्रायंगल को लिया था, इसको और इसको, और जब इन दोनों ट्रायंगल को लिया तो सीपीसीटी से AB का लेंथ CD के इक्वल दिखा दिया, तो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल इन लेंथ दिखा दिया। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वो पक्का पैरेललोग्राम होता है। ठीक, तो एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन से, और दूसरी ये वाली इंफॉर्मेशन से, ये क्या बन जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब हम बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको क्या करके आना है, सुनिए, ये पूरी थ्योरम भाई याद भी करके आओगे, प्रूफ भी करके आओगे, इसी वीडियो को दोबारा देखना और कॉपी पेन लेके करके आना। बिना करे आए तो आपको मैं बता दे रहा हूं नेक्स्ट क्लास बहुत परेशान करेगी। जाइए।